Hi, my name is Amina and I come from Serbia, which is a small country in Southeast Europe. और भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और फॉरेनर लोगों के साथ भी बात करनी है, तो प्रिपेयर रहना। I will teach you correct grammar, vocabulary, and of course, natural English. So I hope to see you all very soon. Bye bye. Are you all right? Not really. I keep sneezing. इसमें आपको जब सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान देना है। आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ऑल राइट। ध्यान से सुनिए, मैं 5 बार प्ले करता हूँ, 5 बार ध्यान से सुनिए और फिर उसको समझिए और उसी तरह से बोलने की प्रैक्टिस करिए। आर यू ऑल राइट, Are you all right? Are you all right? Are you all right? ये वीडियो आपको क्यों देखना है? ऐसा नहीं है कि आपको ये सब आता नहीं है, ये सब आपको पता नहीं है। ये वीडियो इसीलिए देखना है आपको कि आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करनी है, बोलना है। वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है यहाँ पर मैं कुछ आपको नया नहीं सिखा रहा हूँ, कि ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ जो आपको किसी ने नहीं सिखाया। ये सब आपको पता ही है, लेकिन इस चैनल का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बोलना सीख जाना है। यहाँ पर आपको इंग्लिश भी सिखाया जाता है, हिंदी में से इंग्लिश, इंग्लिश में से हिंदी, सब सिखाया जा रहा है। आपको बोलने की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लेना। अब एक दया भाभी का वीडियो लेते हैं, हिंदी में है, इंग्लिश आपको करना है। अरे गोल है पर जलेबी नहीं है। गोल है पर जलेबी नहीं है। अब गोल क्या है उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, वो लोग बात कर रहे थे कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या नाश्ते में बनाया है। वो चीज क्या है मैं आपको अज्यूम करना है, वो गोल है लेकिन जलेबी नहीं है। अब आप वीडियो में बैठे बैठे अज्यूम मत करना, आप फोकस करना इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के बारे में जो हम करने बैठे हैं। गोल है पर जलेबी नहीं है, तो उसके लिए हम इट यूज करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट डिश के बारे में बात चल रही है तो डिश सिंगुलर है, ठीक है। या फिर ब्रेकफास्ट के बारे में बात करेंगे तो ब्रेकफास्ट सिंगुलर है, सिंगल है, तो इसके बारे में आएगा इट। तो इट्स राउंड बट इट्स नॉट जलेबी, इट्स राउंड बट इट्स नॉट जलेबी, इट्स राउंड बट इट्स नॉट जलेबी। गोल है पर जलेबी नहीं है, इट्स राउंड बट इट्स नॉट जलेबी, इट्स राउंड बट इट्स नॉट जलेबी, इट्स राउंड बट इट्स नॉट जलेबी। आप भी बोलिए। दूसरा वीडियो जेठालाल का। ये कुकर लोग भी नसीब वाले हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्टोरी थी। मैंने आज ये वीडियो देखा था, मुझे मजा आ गई थी। बबीता से बात चल रही है जेठालाल की, और जेठालाल जी, बबीता बोलती है मैं रखती हूँ फोन क्योंकि कुकर की सीटी बजी है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब उस तरह से बोल के बबीता कॉल कट करके जाती है, और जेठालाल का एक्सप्रेशन है कि ये कुकर लोग भी नसीब वाले है, लड़की सामने से आती है, ऐसा कुछ। तो ये कुकर लोग भी नसीब वाले है, हमारे लिए ये सेंटेंस काम का है, तो हम तो उतना पढ़ेंगे। ये कुकर लोग, अब लोग निकाल दो क्योंकि कुकर लोग नहीं है, तो ये तो बोलने के लिए है, ये हिंदी में हम है लेकिन इंग्लिश में नहीं आएगा, तो हम कुकर को कुकर ही रखेंगे। तो कुकर नसीब वाले हैं। द कुकर्स आर लकी, कुकर्स आर लकी, द कुकर्स आर लकी, द कुकर्स आर लकी, द कुकर्स आर लकी। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। Where's Mark? He's at the hotel. He had a meeting, I think. अब ये क्वेश्चन है, वेयर इज मार्क? मार्क कहाँ है? मार्क लड़के का नाम है। वेयर इज मार्क? ही इज एट द होटल आई थिंक, ही इज एट द होटल आई थिंक। तो क्वेश्चन होगा वेयर इज मार्क? ही इज एट द होटल आई थिंक। तो हम जैसे इंग्लिश में नहीं बोलते, हम जैसे हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, आई एम एट होम, आई एम एट माई क्लासेस, आई एम इन द बाथरूम, आई एम इन माई रूम, ठीक है। आई एम एट माई होम, आई एम at my friend's home, I am in a bus, I am in Calcutta, I am in Delhi now। तो ये अब आपको भी किसी तीसरे के बारे में बताना हो तो ही आएगा, ही या शी। लड़का है तो ही, फीमेल है तो शी। ही इज एट द होटल आई थिंक, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, या फिर मुझे लगता है ऐसा होता है। ही इज एट द होटल आई थिंक। सो मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं वेयर इज योर फादर नाउ, तो उसका आंसर दो आप। Where is your father now? Where is your mother now? Where are you? Where is your boyfriend? Where is your girlfriend? Where is your wife? Where are your children now? Where are you now? Where am I now? Where are they now? Where are your colleagues now? Where are your friends now? Where are your relatives now? ठीक है, आपको इसके आंसर देने हैं, बोलते जाना है, ठीक है। मैं जब पूछ रहा हूँ आप उसी टाइम बोलिए तो प्रैक्टिस होगी यार, मुंह से बोलो। Is he family or a friend? He's a colleague and a friend.
इज ही फैमिली और फ्रेंड। अगर आप किसी की आइडेंटिटी करा रहे हो कि ये मेरा दोस्त है, या फिर ये मिस्टर बजाज है, फॉर एग्जांपल ही इज मिस्टर बजाज, तो आप पूछोगे वो कौन है, इज ही फैमिली और फ्रेंड, तो तुम्हारे दोस्त है या फैमिली मेंबर है। तो इज ही फैमिली, अमेरिकन जो है वो इज ही फैमिली बोलेंगे, और ब्रिटिशर होंगे इज ही अ फैमिली मेंबर, तो अ फैमिली मेंबर, या इज ही अ मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ योर फैमिली, ऐसा बोलेंगे। इज ही अ फैमिली, इज ही फैमिली, सब चलता है। इंडिया में हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, और दोनों सही है। ना अमेरिकन बुरे है, ना अमेरिकन गलत है, ना ब्रिटिश गलत है। इंग्लिश के लिए दोनों ही सही है, दोनों की स्टाइल अलग है। जैसे बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी बोलते हैं, गुजरात में लोग हिंदी बोलते हैं, साउथ में लोग हिंदी बोलते हैं, सबकी बोलने की स्टाइल अलग अलग है, लेकिन सब सही बोल रहे हैं, कोई हिंदी गलत नहीं बोल रहा। इसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसा है, अलग अलग वर्जन है। अमेरिका में भी 4-5 तरीके से इंग्लिश होती है। मेक्सिको में अलग इंग्लिश होती है। अब एशियन कंट्रीज में जो बोलेंगे वो लोग अलग बोलेंगे। इंडियन इंग्लिश वो स्पेशल है, इंडियन इंग्लिश वो अलग है। जैसे इंग्लिश होता है तो हिंदी प्लस इंग्लिश, ये भी अलग है। ऑस्ट्रेलियन लोग जो बोलेंगे वो भी अलग इंग्लिश बोलते हैं, पूरा सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, लेकिन सबका लॉजिक जो है वो 1 + 1 = 2, यही मैथ्स वाला होता है। तो इज ही फैमिली और फ्रेंड, वो तुम्हारे दोस्त है या फैमिली मेंबर है। अब इसको बहुत सारे लोग इंडिया में कलीग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलीग, ये मेरा कलीग है, वो मेरी कलीग है। कलीग नहीं होती, कॉलीग होते हैं। कॉलीग कॉलीग कॉलीग, सुनिए इस वीडियो में ध्यान से। कॉलीग, ही इज अ कॉलीग एंड फ्रेंड। वो मेरा कलीग है, अब किसी कलीग नहीं, ये मेरा कलीग है और मेरा दोस्त है। ही इज माई कॉलीग एंड अ फ्रेंड, ही इज माई कॉलीग एंड अ फ्रेंड। Is this your first visit to the US? Yes, it is. क्या ये तुम्हारी यूएस में पहली विजिट है? यस इट इज। इज इट योर फर्स्ट विजिट इन द यूएस? यस। अब ये कुछ इंग्लिश सेंटेंस तो आपको मतलब सुनने में ही मजा आती होगी, सुन के ही सीखने को मिल जाता है। What's the purpose of your visit? Business. I'm here for a conference. आपका विजिट करने का पर्पस मतलब मकसद क्या है, गोल क्या है, रीजन क्या है? आई एम हियर फॉर अ मीटिंग, फॉर बिजनेस। आई एम हियर फॉर बिजनेस। तो अगर आप थिएटर में गए हो तो आप कैसे बोलोगे? वी आर हियर फॉर टू वॉच अ मूवी, वी आर हियर फॉर एंजॉयमेंट, वी आर हियर फॉर एंटरटेनमेंट। आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आई एम हियर, वी आर हियर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट गए हो तो वी आर हियर फॉर डिनर, वी आर हियर फॉर लंच, वी आर हियर फॉर लंच, वी आर हियर फॉर अ डिनर, ठीक है। और वी आर हियर फॉर अ मीटिंग, वी आर हियर फॉर बिजनेस, वी आर हियर फॉर ट्रेनिंग, वी आर हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग, वी आर हियर फॉर लर्निंग, वी आर हियर फॉर स्पीकिंग, ठीक है। अब ये आईएनजी क्यों आता है? वो आईएनजी आता है फॉर, एफओआर जो वर्ड होता है उसके बाद अगर वर्ब आता है तो वो फॉर के बाद वाला वर्ब हमेशा आईएनजी होता है हर एक टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये हम सीखने ही वाले हैं, तो अगले अगले वीडियोस आते जाएंगे, सीखते जाएंगे। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। और मैं मलिका। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये तो आपको बोलना आता ही है, आई एम स्वप्निल ठक्कर, और तुम भी अपना नाम बोलोगे आई एम दिस, आई एम दिस, ये तो आपको आता ही है। लेकिन ये जो है ये टेंस कौन सा है? आप जिंदगी भर बोलते हो, लेकिन ये पता है कि ये कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलेंगे इसको, ये लेकिन ये नो एक्टिविटी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस नो एक्टिविटी, तो उसमें आता है एम इज आर। आई एम स्वप्निल ठक्कर, दिस इज माई हैंड, आई एम हियर, आई एम एट माई होम, ओके। तो ये सब नो एक्टिविटी और सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। How are things? They're fine. अब ये आपको इम्पोर्टेंट सीखना चाहिए, हाउ आर थिंग्स, मतलब कि सब कैसा है। फोन पे हम बात करते हैं और बताओ क्या हालचाल, बस सब बढ़िया, यही बातें होती हैं। कुछ टाइम के बाद बात है, जितना बोलना है सुनना है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद यही होता है, और बताओ, हाँ और सुनाओ, और कहो। तो उस टाइम पे आप ये यूज कर सकते हो, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज एवरीथिंग एल्स, हाउ आर थिंग्स, बाकी सब कैसा चल रहा है, हाउ आर थिंग्स, सब कैसा चल रहा है। और सामने वाला बोलेगा ऑल इज फाइन, ऑल इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, दे आर फाइन, दे आर फाइन, ठीक है। तो ये आप अपने कॉल्स में यूज कर सकते हो, जरूर यूज करना। That's my famous pound cake. ब्रिज, जो कालिया है उसका नाम ब्रिज है, वो पूछता है व्हाट्स दिस, इट्स माय फेवरेट पाउंड केक। पाउंड केक मतलब एक केक होता है, गूगल में सर्च कर लेना पाउंड केक क्या होता है। दैट्स माय फेवरेट पाउंड केक। अब इसमें देखो प की जगह फ बोला है कि नहीं? ये बूढ़ा आदमी जो वेंडर है, जो रोड पे बेच रहा है, केक बेच रहा है, दैट्स माय फेवरेट पाउंड केक, दैट्स माय फेवरेट पाउंड केक।
ध्यान से सुनिए, 5 बार सुनिए, मजा आएगी। सुनिए और फिर बोलिए, सुनिए बोलिए, सुनिए बोलिए, यही प्रैक्टिस करनी है। That's my famous pound cake. That's my famous pound cake. प्रैक्टिस हो रही है ना, अच्छी, मजा आ रहा है ना। दूसरी चैनल्स जो सिखाती है या फिर जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हो, वो कैसा है, वो आपको सिखाते हैं कि ये अगर टेंस हम पढ़ रहे हैं तो इस टेंस से हम ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, यही सिखा रहे हैं, इस टेंस में से ऐसे ऐसे सेंटेंस बनते हैं। और अगर आपको वो अगर टीचर अच्छा है तो आपको ऐसा बताएगा कि ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाते हो तब आपको ये टेंस यूज करना है, ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाने हो तब आपको ये टेंस यूज करना है। पर ये दोनों ही बातें थियरी हो गई। जब आप रियल बैट लेके क्रिकेट मैदान में जाओगे, बैट पकड़ के खड़े रहोगे, सामने से बॉल आएगी, तब पता चलेगा कि ये कौन सी बॉल आई है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये बॉल कौन सी है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा सेंटेंस बोल सकते हो, लेकिन पता ही कैसे चलेगा कि मुझे क्या बोलना है और सामने वाला क्या बोला और मुझे आंसर क्या देना है। जब तक समझोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं आपको हिंदी भी लेता हूँ और इंग्लिश भी लेता हूँ, आपको दोनों की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपका ब्रेन 2 वे डेवलप हो जाए। क्या 2 वे डेवलप हो जाए? प्रैक्टिस लिसनिंग भी हो, इंग्लिश की लिसनिंग भी हो, स्पीकिंग भी हो, हिंदी की भी हो, साथ साथ में इंग्लिश भी हो, इंग्लिश टू हिंदी भी हो, हिंदी टू इंग्लिश भी हो। सारी प्रैक्टिस आपको एक ही जगह पे सिर्फ मेरी चैनल। आज एकदम चटकेदार नाश्ता है। अरे फिर देर किस बात की? अब ये दोनों सेंटेंस है। बापूजी बोलते हैं आज एकदम चटाकेदार नाश्ता है, आज एकदम चटाकेदार नाश्ता है। उसका इंग्लिश क्या होगा? टुडेज ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टी, टुडेज ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टी, टुडेज ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टी, टुडेज ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टी। और मेहता जी बोलते हैं तो फिर देर किस बात की है? सो व्हाट इज द वेट फॉर, व्हाट इज द वेट फॉर, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। हम किस लिए वेट कर रहे हैं? ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस आएगा, तो जब हम कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस सीखेंगे तब की बात है। अभी हम नो एक्टिविटी देख के तरीके से हम इसको समझेंगे। तो व्हाट इज द वेट फॉर, तो फिर देर किस बात की है, तो व्हाट इज द वेट फॉर। टुडेज ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टी, सो व्हाट इज द वेट फॉर। टुडेज ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टी, सो व्हाट इज द वेट फॉर। टुडेज ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टी, सो व्हाट इज द वेट फॉर। ये पूरा तारक मेहता अगर इंग्लिश में आता तो कैसी मजा आती। सिर्फ स्वीटी नहीं, बबीता जी तो स्वीटम स्वीटी है। सिर्फ स्वीटी नहीं, बबीता जी तो स्वीटम स्वीटी है। अब स्वीटम स्वीटी तो इंग्लिश में पता नहीं है, तो सिर्फ स्वीटी नहीं, नॉट ओनली स्वीटी, बबीता जी इज वेरी स्वीटी। स्वीटम स्वीटी को हम वेरी स्वीटी कर लेते हैं। स्वीटम स्वीटी ऐसा इंग्लिश में तो कुछ होता नहीं है। नॉट ओनली स्वीटी, बबीता जी इज वेरी स्वीटी, नॉट ओनली स्वीटी, बबीता जी इज वेरी स्वीटी, नॉट ओनली स्वीटी, बबीता जी इज वेरी स्वीटी। नो एक्टिविटी, बबीता जी इज थर्ड पार्टी वुमन, सी के साथ आएगा इज। आई थिंक अब आपको आना लगा होगा, आप अब सीख गए होंगे कि कैसे बोलना है। तो अब की बार जो बातें आएगी ना, मैं नहीं समझाऊंगा, आपको बोलना है। अगर आपको नहीं आता है तो आई एम हियर, बट आपको पहले आपको ट्राई करना है। They have the best coffee in San Francisco and amazing cookies. अब ये हैव आया, हैव वाला सेंटेंस आया। तो मैंने बताया था आपको, ही शी इट के साथ हैज आता है, बाकी सबके साथ हैव आता है। दे हैव, दे मतलब प्लूरल, उन लोगों के पास, दे हैव द बेस्ट दिस एंड दिस, बराबर, उनके पास सबसे अच्छी ये चीजें। क्या चीजें हैं, फिर से सुनते हैं। They have the best coffee in San Francisco and amazing cookies. सैन फ्रांसिस्को की सबसे अच्छी कॉफी इनके पास है और कुकीज भी, बराबर। सैन फ्रांसिस्को की सबसे अच्छी कॉफी और कुकीज इनके पास है। So is this your first time in San Francisco? Yes, yes, it is. क्या है तुम्हारा सैन फ्रांसिस्को आना पहली बार है? इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन सैन फ्रांसिस्को? क्या तुम सैन फ्रांसिस्को पहली बार आए हो? यस इट इज। पहला पहला प्यार है, ये मेरा पहला पहला प्यार है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज माई फर्स्ट टाइम लव, दिस इज माई फर्स्ट लव। तो ये नो एक्टिविटी हुई। दिस इज अगर है तो है, दिस इज माई फर्स्ट लव, दिस इज माई फर्स्ट लव, दिस इज माई फर्स्ट टाइम लव। ओह, और बता सब कुछ कैसा चल रहा है? अब वही बात हो गई, फोन पे इसको कैसे बोलेंगे? अभी मैंने आपको समझाया। हाउ इज एवरीथिंग, हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन, हाउ इज एवरीथिंग। What is it? Homeopathic medicine, especially for colds. What's it? What's it? What is it? What's it? What is it? What's it? ये क्या है? What is it? ये क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेशली फॉर कोल्ड। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है स्पेशली फॉर सर्दियों के लिए।
जुकाम के लिए। डिस्काउंट का टेंशन नहीं है, मैंने मोबाइल पूरा उधार में दे दिया। डिस्काउंट का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मोबाइल उधार में दे दिया। अब मैंने मोबाइल उधार में दे दिया, ये जो सेकंड सेंटेंस है ये तो एक्टिविटी हो गई, मैंने मोबाइल उधार में दे दिया, तो ये तो पास्ट टेंस हो गया। आगे वाला जो पार्ट है वो हम लेते हैं। डिस्काउंट का टेंशन नहीं है, डिस्काउंट इज नॉट ट्रबल, द ट्रबल इज नॉट डिस्काउंट, डिस्काउंट इज नॉट ट्रबल, डिस्काउंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज नॉट डिस्काउंट। ये सब तरीके से हम बोल सकते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट डिस्काउंट, डिस्काउंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट इज नॉट अ ट्रबल, द ट्रबल इज नॉट रिगार्डिंग डिस्काउंट। ये सब हम बोल सकते हैं। That's not a bad idea. Yeah. Go on, Jane. That's not a bad idea. That's not a bad idea. बुरा आइडिया नहीं है, आइडिया बुरा तो नहीं है। That's not a bad idea. That's not a bad idea. ठीक है? That is not a bad idea. अब ये आपको पता है, अब आपको बोलने की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। It's my day for the living room. No, it isn't. You're in the bathroom today. It's my day for the living room. यहाँ पे जो सबटाइटल्स है उसमें स्पेस की मिस्टेक्स है, तो आप उसको इग्नोर करना, स्पेस की मिस्टेक को इग्नोर करना। Today is my day for the living room. आज मेरा दिन है लिविंग रूम साफ करने का। Today is my day for the living room. Today is my day. Today is my day. आज मेरा दिन है। Today is my day. आज का दिन मेरा है। Today is my day for the living room. लेकिन ये तो लिविंग रूम साफ करने की बारी है। Today is my day for the living room. It's my day for the living room. No, it isn't. You're in the bathroom today. अब इसका नेगेटिव भी सुन लो। No, it isn't. You are in the bathroom today. Today is today is my day for the living room. ये I के पर्पस से बोला है, और सामने वाले के पर्पस से बोल रहा है कि you are in the bathroom today. तुमको बाथरूम साफ करना है, तुमको बाथरूम में जाना है, ठीक है? बिजनेस से बढ़कर रिश्ता होता है। बिजनेस से बढ़कर रिश्ता होता है। नो एक्टिविटी, अपने काम का है सेंटेंस। यस, अपने काम का है। बिजनेस से बढ़कर रिश्ता होता है। Relationships are more than business. Relationships are more than business. रिश्ते बिजनेस से इम्पोर्टेंट होते हैं। Relationships are more important than business. इस तरह से भी बोल सकते हैं। Relationships are more important than business. Relationships are more important than business. Relationships are more important than business. मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। कंपैरेटिव डिग्री जब हम कंपैरेटिव डिग्री स्टडी करेंगे तब देखेंगे। अगर याद रखना है, आपको सीखना है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था पूरा टॉपिक अपना नो एक्टिविटी प्रेजेंट टेंस, जिसमें हमको आता था एम, इज, आर, हैव और हैज। अगर आपको ये वीडियो देखने, ये लास्ट वीडियो देख रहे हो, अगर आपको उसके थियरी के बारे में या फिर उसके बेसिक के बारे में नहीं पता तो उसके वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ। और मैं आपको अभी एक कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आपको आंसर इंग्लिश करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऑडियो भेजना है, ठीक है? या फिर आप कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑडियो भेजोगे तो वो बेटर रहेगा क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन है ये, आप कहाँ हो? मैं अभी घर पे हूँ, मैं थक चुका हूँ, या फिर मैं थका हुआ हूँ। आप कहाँ हो? मैं अभी घर पे हूँ, मैं थका हुआ हूँ। ये 3 सेंटेंस का आपको एक ऑडियो बना के टेलीग्राम में भेजना है। टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, हमेशा लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। मैं आपसे 1 रुपया कभी भी चार्ज नहीं करने वाला। वो ग्रुप फ्री है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। सभी दोस्तों को ज्वाइन कराइए, सब लोग सीखेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा तो काम ही यही है, सब लोगों को इंग्लिश सिखाना, प्रैक्टिस कराना, प्रैक्टिकल कराना। तो इंग्लिश स्पीकिंग PPP प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है ही, साथ में हमारे पास टेलीग्राम भी एक प्लेटफॉर्म है, फ्री है। आप लोग भी वहां पे आइए, जुड़ जाइए और प्रैक्टिस करिए। करते रहेंगे और फॉरेनर लोगों के साथ भी बात करनी है, तो प्रिपेयर रहना। I will teach you correct grammar, vocabulary, and of course natural English. So I hope to see you all very soon. Bye bye. बहुत सारे हम रेगुलर बेसिस पे हम फॉरेनर्स के साथ लाएंगे, लेकिन ये तो एक टॉपिक था। ये टॉपिक तो एकदम सिंपल था, सबको आता है, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। ये टॉपिक के लिए मैं किसी फॉरेनर को इनवाइट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद जो हम टेंस सीखेंगे वहां पर मैं आपको फॉरेनर के साथ बातें कराऊंगा। इंग्लिश में बहुत सारे टेंसेस है और आपको सिखाया जाता है सबसे पहले टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इस तरह से 3 टेंसेस है। और तीनों टेंस के अंदर 4 अलग अलग पार्ट्स आते हैं, सबके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब बहुत कुछ झमेला आता है। और आपको सिखाया जाता है सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले शुरू किया जाता है क्योंकि एम, इज, आर से ही स्टार्टिंग होती है।
तो ये एमिजा नो एक्टिविटी आपको सबसे पहले सिखा दिया गया है और उसके बाद आपको सिखाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन यकीन मानिए ये पूरे 12 टेंसेस है, सबके एक्टिव टेंसेस सब मिला के जितने भी होते हैं सबसे हार्ड, क्या बोलता हूँ फिर से, सबसे हार्ड कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो सबसे पहले सिखाया जाता है और लोग वहीं पे छोड़ देते हैं इंग्लिश सीखना, क्योंकि सबसे हार्ड टेंस, सबसे पहला टेंस सबसे हार्ड है और हम उसको बाद में सीखेंगे। मैंने कुछ बाइफरकेशन की है, मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं आपको इजी बनाने के लिए, आपका इंग्लिश लेवल इजी बनाने के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे ऐसे टेंस से जो आपको बोलने में ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस है और वो बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस से। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस आपको ये सीख लिया ना, आपने एमिजा हैव तो सीख लिया, अब एमिजा के ऊपर ही उसके डिपेंडेंट पे है जो टेंस वो हम सीखेंगे। तो आपका आधा काम तो आपने अभी कर ही लिया है, आपको आ ही गया है, और बाकी का आधा हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। और उसके बाद में जरूर पक्का फॉरेनर को बुलाऊंगा आप लोगों के साथ बात करने पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के टॉपिक पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद हम उस पर स्पीकिंग करेंगे और फिर हम फॉरेनर के साथ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में बातें करेंगे। आप लोग बातें करेंगे, मैं तो ठीक है, मैं तो बैठा रहूंगा साइड में, लेकिन आप लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे फॉरेनर के साथ और वो होगा कोई ना कोई नेटिव अमेरिकन या फिर नेटिव ब्रिटिशर या फिर नेटिव ऑस्ट्रेलियन, वैसे ही लोगों के साथ मैं बातें करने के लिए आपको इनवाइट करूंगा। गूगल मीट की लिंक मैं आपको भेजूंगा, आप गूगल मीट पे डायरेक्टली उनके साथ बातें करना, डिस्कस करना कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस पे। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस पक्की आनी चाहिए और आपको बोलना भी आना चाहिए, तभी तो बात कर पाओगे। तो उसके लिए मेरी चैनल में जुड़े रहना और अगले वीडियोस को भी देखते रहना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। It's a shame Helen isn't here. I'm not stupid, Spencer. It's just a cold. But is there a chemist's near the hotel? At least it's not full of chemicals. Okay, there's the door. घर की बात है नाटो काका। That's the quickest way. It's a beautiful phone. बहुत ही अच्छा है. Who's that? This is really strange. अरे मेरा नाम रंजीत नहीं परमजीत है. तो क्या है ये चटाकेदार नाश्ता? I have something to tell you. उसमें तो कोई शक नहीं है। Shut up. क्यों? क्या काम है? What's the time here? क्या है? इसका प्राइस कितना है? Where's Helen? वो बहुत टेंशन में है। मैं अभी एक फोन की शॉप पे हूँ. What are the plans for the week? थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत सारा टाइम दिया।